न्याय नहीं मिले तो हम तो अपनी हत्या कर लेंगे, जान दे देंगे आप? जान दे देंगे। हम तो बहुत परेशान हैं। काय करें? मेरी जमीन से तो हटा दिया, 300 क्षेत्र में जेल भेज दिया आपको? और फिर मेरी घरवाली के मकान छीन लिए। फिर मैं ऐसे तो साहब हतीन के पास एप्लीकेशन दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। भैया हमारे बस की तो कुछ होना है। अच्छा भैया हम तो न्याय चाहिए, न्याय चाहिए हमने तो अपना मकान चाहिए, हमने पैसे लगाए उनमें। ठीक बात। भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। भारत टीवी आ पहुंचा है हतीन के गांव खल्लुका में। यहां पर एक ऐसा परिवार है जिसके साथ गांव वाले मिलकर शोषण करते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं और शोषण की हद उस वक्त पार हो जाती है जब उनके घर मकानों को छीन लिया जाता है, उनके ज़मीन पर कब्जा कर लिया जाता है और जब वो लोग उसका विरोध करते हैं तो उनके ऊपर 376 लगवाकर उन्हें जेल भेज दिया जाता है। आखिरकार क्या है पूरा मामला, ये समझने के लिए सीधा चलते हैं इस पीड़ित परिवार की ओर। ये पीड़ित परिवार लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि जो हमारे साथ अत्याचार हो रहा है उससे हमें निजात दिलवाई जाए, हमें मुक्ति दिलवाई जाए। लगातार हमारे साथ शोषण किया जा रहा है और अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे, ये इन लोग का कहना है। आखिरकार पूरा क्या मामला है वो जानते हैं। हाँ जी, क्या नाम आपका? रफीक है जी। रफीक जी, क्या कुछ मामला है, क्या हो रहा है आप लोगों के साथ में? मामला ये है जी, मेरे ताऊ नूरसा था जी, उसके 4 लड़की थी। तो वे 4 लड़कियों के नाम एक किला 8 करला 16 मरला था जी। वे उस ताई को मैं अपने पास रखता था। वे लड़की के 50-50 साल की हो रही थी, बुजुर्ग हो रही थी। उनकी माता को मैं अपने पास रखता था माँ की तरह। तो उनका एक किला था ताऊ का, वो इन्होंने गांव के लोगों ने यूनुस, यूसुफा, बुल्ली और हन्नी इन्होंने अपने नाम फर्जी रजिस्ट्री करा रखी थी। जो मैं तहसीलदार से भी मिला, एसपी साहब से मिला, डीएसपी साहब से भी मिला, लेकिन इन लोगों ने मुझ पर 376 केस लगाकर मेरी जमीन से तो हटा दिया, 376 में जेल भेज दिया आपको। और फिर मेरी घरवाली के मकान छीन लिए। फिर मैं ऐसे तो साहब हतीन के पास एप्लीकेशन दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने ये डीसी साहब के पास पेश हुआ, ये एप्लीकेशन लगाई, इसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने ये एसपी साहब के सामने भी लगाई एप्लीकेशन, एसपी साहब के, यहाँ भी नहीं हुई। फिर मैंने ये रजिस्ट्री कराई काफ़ी 10-12 15-20 विंडो लगाई, लेकिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। गांव के दबंग लोग उसे जब ही दबा देते हैं, जहाँ एप्लीकेशन को लगाता हूँ वही दवाई दी जाती है। मैं जब कानून के सामने पेश हो लिया, जब मैं जेल चला गया तो मेरे बच्चों को क्यों नहीं रहने देते घर में। मेरे 5 कमरे छीन रखे हैं। जो मेरे भाई अली शेर की भी बैठक छीन रखी है, जो गाँव की पंचायत के सामने पैसे दिए थे 1,30,000 रुपये और 30,000 रुपये रहमदीन के लिए दिए थे, जो गिरवी फर्जी तरीके से उन्हें रख रखी थी। और आज भी उस घर में ज़बरदस्ती वे गुड़गांव में रहते थे, हमारे घर में अब ज़बरदस्ती घुसे पड़े हैं। हम बिल कानून के सामने पेश जेल में चले गए तो ये हमारे बच्चों को क्यों नहीं रहने देते। हम बच्चों को न्याय दिलवाया जाए, हमारे बच्चों को हमारी ज़मीन वापसी दिलवाई जाए। अच्छा, आप लोगों को घर से बाहर निकाल दिया है? घर से बाहर भगा रखे हैं। कहाँ रह रहे हैं अभी? अब एक जगह है जी, जो एक कमरे में रह रहे हैं, 4 कमरों में वे रह रहे हैं। अच्छा, उन लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। बोला कि फर्जी रजिस्ट्री करवा रखी है। वे फर्जी रजिस्ट्री वे तहसीलदार ने खारिज कर दी, मुटेशन, मुटेशन खारिज कर दिया। जब हमारी ताई मालिक नहीं बनी, उनकी लड़की मालिक नहीं बनी, तो इन्होंने रजिस्ट्री क्यों करा ली? जब हम फकीर जाति से हैं, न हमारी परिवार में वे जमीन गई, इन मेयों ने फर्जी रजिस्ट्री क्यों करा ली? ईसुबा नाम के जेल से आकर, पैरोल से आकर मुझ पर झूठा मुकदमा लगाया, जो मेरे वीडियो में है। जो कल भी लड़ाई की, जो मेरे बच्चा एक कल वे 3 साल का है, उन पर भी क्षेत्र लगाया था कल। इन तुम्हारा मुकदमा दर्ज कराऊंगा। ये लड़का ये है, छोटा बच्चा। इस छोटे बच्चों को मत दिखाइएगा। चलिए, हाँ जी, आपका नाम क्या है? आबिदा जी, क्या कुछ मामला है? अच्छा, आप लोग मकान भी छीन रखे हैं? मेरी हिरी जटरी और मेरा मकान सारा लूट रखा है। सब लूट लिए? सब लूट लिए। रहन ना दे, हम शराब खा पी के नहीं और रहन ना दे। रात दिन गाड़ी गड़ोच करे है और हमने टिकट ना देवे। हमने बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा, बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान। क्या चाहती है सरकार से? हम तो यही चाहते हैं हमारे लिए तो न्याय मिल जाए। अगर न्याय नहीं मिला तो? न्याय नहीं मिले तो हम तो अपनी हत्या कर लेंगे।
जान दे देंगे? जान दे देंगे। हम तो बहुत परेशान है। काफी परेशान। अच्छा, कब से हो रहा है आपके साथ में ये अत्याचार? हमारे साथ में 4 साल हुआ ये। 4 साल से परेशान? 4 साल से परेशान। देखिए, ये आबिदा ने अपनी रजिस्ट्री के कागज दिखाए हैं, यानी कि रजिस्ट्री इनके नाम है। रजिस्ट्री इनके नाम होने के बावजूद दबंग लोग इनके घरों में रह रहे हैं, जैसे उनका अपना मकान हो। हाँ जी, आपका नाम क्या है? बच्चे ने ऐसे फेंक देते हैं, उठा के नुकनी। हम इन बच्चे ने पाले कि हम गुथे कैसे? भैया हमारे बस की तो गुथनो ना है। अच्छा भैया, हम तो न्याय चाहिए। न्याय चाहिए हमने तो अपना मकान चाहिए। हमने पैसा लगाया उनमें। ठीक बात, ठीक बात। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुनीजा। अच्छा मुनीजा जी, क्या कुछ मामला? आपके साथ में भी इस तरह की बदतमीजी करते हैं लोग? भाई हमारे देवर है, बहुत बदतमीजी होता है। और कल भी मार रहे थे, जब हम बचा जावे, जब यह है मार पीट के वाह कर दे, हमारी भी उंगली टूट गए, जब भी कोई कार्रवाई ना हुआ। अच्छा, हमने भी केस कर रखे उंगली के, जब भी ना हुआ कुछ। हाँ, जब भी कुछ भी ना हुआ, जब भी मार पीट लग रहा है सब ने। अब क्या चाहती हैं आप लोग? यही चाहते हैं, हमारी फैसला चाहिए, हमारी वाह भाई अन्याय चाहिए, हमारी जी की जमीन मिले, न्याय होना चाहिए। हाँ चलिए मजबूर आदमी। देखिए, ये पीड़ित परिवार है जो सरकार से लगातार गुहार लगा रहा है कि अत्याचार होते होते करीब 4 साल हो गए हैं और अभी तक इन्हें इंसाफ नहीं मिला है। लगातार ये दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं और साथ ही उन दबंग लोगों का अत्याचार सह रहे हैं जो लगातार इनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या वास्तव में सही तरीके से इनकी तफ्तीश हो पाएगी? क्या सही तरीके से इनको न्याय मिल पाएगा या नहीं? इसके अलावा क्या इन दबंग लोगों से इनकी ज़मीन वापस दिलवाई जाएगी या नहीं, ये वक्त बताएगा। और वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि सरकार से सिर्फ और सिर्फ गुजारिश यही है, प्रशासन से गुजारिश यही है कि जहां पर हम लोग कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, इसके अलावा जितने भी गरीब लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार नहीं होने देंगे। बावजूद उसके इस परिवार के साथ बेहद अत्याचार हो रहा है, बेहद अन्याय हो रहा है। जमीन मकान इनकी है, बावजूद उसको छीन करके कुछ दबंग लोग वहां पर कब्जा किए हुए हैं, रह रहे हैं। ऐसे में ना तो प्रशासन कोई कार्रवाई कर रहा है, ना ही सरकार का इस ओर कोई ध्यान है। क्या अब ऐसे में इनको सही तरीके से इंसाफ मिलेगा या नहीं, ये वक्त बताएगा। और वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मुबारिक के साथ मैं रिजवान खान, भारत टीवी, हतीन खल्लुका।